हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी, एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? प्लीज़ ना किया करो कमेंट, मुझे अच्छा लगता है। आई नो मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो मजबूरी समझा करो यार। डे बाई डे इतना काम मेरे ऊपर बढ़ रहा है ना, और तो अभी मैंने एक और काम लेके मैं बैठ गई हूँ जो कि और भी ज़्यादा मुश्किल है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ हैंडल कर पाऊँ। क्या करें, लाइफ है, करना पड़ता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद फिर से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है सब कुछ हैंडल करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। बट मैं हैंडल कर लूँगी, आई होप। ये उम्मीद तो करती हूँ मैं कि कर लूँगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं माय साइको हस्बैंड का। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो यिंग था वो नाइट को उठ चुका था एंड उसे वॉशरूम जाना था इस वजह से। एंड वो जाने की कोशिश करता है, बट वीजिंग गिर जाता है, उसकी बैक में दर्द होता है उसी वजह से। एंड उसके बाद वांग जी वीजिंग को लेके जाता है, एंड देन वीजिंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है नाइट को। तो वांग जी उसे कंसोल करता है। नाउ अभी वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। वीजिंग की भी आइज ओपन हो चुकी थी एंड वांग जी की भी। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था शॉकिंगली, एंड वीजिंग भी वांग जी को देख रहा था। आज पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कि मानो वो एक बहुत चैन की नींद सोया है। जो सुकून जो उसे चाहिए था आज वो मिला है उसे। एंड ये उसे मिला है सिर्फ और सिर्फ वांग जी के पास। वो शौक था खुद ये जानने के बाद कि वांग जी के पास उसे सुकून कैसे मिल सकता है। एंड वांग जी जल्दी से उठ जाता है एंड वियिंग को देखता है। एंड जो वियिंग था वो भी वांग जी को देखता है। एंड अभी भी वो लेटा हुआ था। वांग जी जल्दी से उठता है और वो जाता है, अपनी क्लॉथ निकालता है, सीधा बाथरूम में घुस जाता है। वांग जी जो है ना डोर बंद करता है और बोलता है व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके पास कभी नहीं, कभी भी नहीं। एंड वो गुस्सा करने लगता है। ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ रहा था, वांग जी अपने आप से गुस्सा था। वांग जी बोलता है क्यों क्यों मैं अपने आप को नहीं रोक पाता उसके पास जाने से? नहीं, मुझे रोकना होगा उसके पास जाने से अपने आप को। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अपनी फीलिंग्स को रोकना होगा। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। वांग जी अपने आप को ही समझाने लगता है, बट दिल क्या मानने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो धीरे धीरे करके उठता है। उसे उसके बैक में थोड़ा कम पेन था बट थोड़ा कम था। वीजिंग उठता है, उठने के बाद वो देखता है तो उसकी शर्ट पे थोड़े बहुत ब्लड के स्टेन थे, बट वो हैंडल करता है अपने आप को। कुछ टाइम के बाद देखते हैं डोर पे नॉक होता है। वीजिंग बोलता है कम इन, एंड जो नर्स थी वो अंदर आती है और बोलती है सर। वीजिंग देखता बोलता है ओह यूसी आओ। यूसी आगे आती है और बोलती है जी मास्टर, मैं आपके लिए वो हेल्प कर देती हूँ। विंग बोलता हाँ। एंड वो आती है, विजिंग को उठने में हेल्प करती है। विजिंग उसकी कमर पे हाथ रख के उसे मतलब नॉर्मली उसे पकड़े हुए था। आई मीन वीजिंग ने हाथ रखा हुआ था शोल्डर पे। एंड उस जो नर्स थी ना उसने वीजिंग को बहुत ही प्रोटेक्टिवली उसके शोल्डर से थोड़ा पकड़ा हुआ था। एंड उसने वीजिंग के बैक से नहीं पकड़ा क्योंकि हाथ नहीं लगाया कमर पे, क्योंकि वहाँ पे बैंडेज है इसलिए। एंड वो वीजिंग को हेल्प करती है उठने में। एंड देन वो बोलती है मैं आपको, विंग बोलता है मुझे दूसरे रूम में ले चलो यहाँ पे। वो बोलती है ठीक है मास्टर चलिए। देन इसके बाद वो हेल्प करती है वीजिंग की। वीजिंग को वो ले जाने लगती है। वो डोर तक ही आए थे कि तभी डोर ओपन हुआ एंड वांग जी बाहर आया। उसने देखा उसी नर्स को फिर से वीजिंग के पास इतनी क्लोज, एंड देखने के साथ ही उसका पारा हाई लेवल पे चला गया। वांग जी बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? एंड ये सुनने के बाद जो नर्स थी वो रुक जाती है और देखने लगती है वांग जी को और बोलती है वो मैंने हेल्प करने वाली थी बैंडेज चेंज करने में। उससे पहले मुझे इनके वाउंड्स को क्लीन करना था, एंड थोड़ा बहुत क्लीन करने के लिए मुझे वार्म वाटर चाहिए, एंड मुझे इनको बैंडेज चेंज करके साफ वगैरह करनी है, तो इसीलिए मैं इन्हें दूसरे रूम में लेके जा रही थी। यहाँ पे आप थे, बात ले रहे थे, तो वांग जी बोलता कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद दिला दूंगा बात। एंड ये बोलकर गुस्से में वांग जी आगे आता है। पता नहीं क्यों उसका अचानक से प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो गया। वांग जी तुरंत ही आता है और वीजिंग को पकड़ लेता है उसके हाथों को दूर करके, और वो वीजिंग को देखता है। देन फिर चुपचाप उसे बेड पर लेकर आता है एंड उसे बिठाता है और वो नर्स को देखता है, बोलते क्या करना है? वो बोलते सबसे पहले इनकी शर्ट को रिमूव वगैरह करके हमें इनके बाउंड्स को मतलब देखना होगा कैसे हैं, एंड देन उसके बाद इनकी बॉडी को थोड़ा हमें क्लीन भी करना होगा। वांग जी बोलता है ओके तुम बताओ मैं खुद कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो नर्स देखती है और बोलती ठीक है भाई कर ले, मुझे क्या। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग बोलता है वो कर देगी। वांग जी बोलता है चुप रहो, एंड वीजिंग चुप हो जाता है। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है जाओ कोल्ड वाटर आई मीन वार्म वाटर लेकर आओ। वो बोलती है जी, एंड वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वांग जी वीजिंग की शर्ट वगैरह ओपन करता है एंड देन उसे देखने लगता है। वीजिंग को टी शर्ट नहीं पहनाई थी, एक शर्ट टाइप की पहनाई थी जिसे निकालने में दिक्कत ना हो, एंड उसे साइड कर देता वांग जी। देन उसके बाद उसे देखता है और फिर वो बोलता है ओके ठीक है। वांग जी फिर वीजिंग के वाउंड्स को धीरे धीरे करके जो पट्टे लगी हुई थी उन्हें ओपन करने लगता है। एंड जैसे जैसे वांग जी देख रहा था वैसे वैसे उसके दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने विजिंग को इस तरह से हर्ट किया। वांग जी देख रहा था
एंड वांग जी की अभी बोल सकते हैं कि जो फेस था ना वांग जी का वो विंग के बैक पे था एंड विंग जो है ना आगे की ओर था एंड वांग जी पीछे की ओर था। वांग जी सब चीज़ें देख रहा था एंड उसे उसके दिल में दर्द होता है। उसने सच में बीजिंग को किस हद तक हर्ट कर दिया है वो अब देख रहा था। बीजिंग की बैक पे कैसे निशान पड़ गए थे एंड ये सब देखने के बाद वांग जी को बहुत ही बुरा लगता है एंड उसे जैसे उसके दिल में ये सारे घाव चुभ रहे थे, उसे अपने ऊपर फील हो रहा था ये दर्द सब कुछ। बट वांग जी क्या करे, कुछ टाइम के बाद वो रिमूव कर देता है एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो नर्स थी वो भी आ जाती है वार्म वाटर लेकर। वांग जी उसे देखता है, देन बोलता है अब वो बोलती है कि अब पहले से क्लीन करना होगा। वांग जी देखता है, बोलता है ठीक है। एंड देन इसके बाद वो बताती है वांग जी को, वांग जी वैसे वैसे सारी चीज़ें करता है, यानी कि इसकी बैग वगैरह अच्छे से जो मेडिसिन थी क्लीनिंग वाली उसे क्लीन करता है। बीइंग को दर्द होता है एंड देन बीइंग थोड़ी बहुत आवाज़ भी निकाल रहा था, ऑब्वियसली उसे इतनी चोट लगी हुई थी तो मेडिसिन लगेगी तो दर्द होगा। एंड वांग जी सब देख रहा था। कुछ टाइम के बाद बैग अच्छे से क्लीन कर दी जाती है। वो बोलती है ये दवाई है। इसके बाद वांग जी दवाई लेता है, देन फिर वो उस मेडिसिन को अप्लाई करता है इनके बैक पे। वो नर्स देखते हुए बोलती है सच में ये अमीर लोग भी ना कैसे कैसे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और खासकर तो इस इंसान का, मतलब क्या नर्स रखी है तो मुझे करने देना, ये खुद कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आता। अगर सब कुछ इसे खुद ही करना है तो भाई मुझे क्यों रखा है, मैं किस लिए हूँ। हाँ, कैसा इंसान है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस इंसान का। पता नहीं इतना प्रोटेक्टिव वो बन रहा है अपने हस्बैंड के लिए एंड देखो कितना कभी कभी तो क्रूर बन जाता है। मुझे तो इसका समझ नहीं आता, एकदम साइको इंसान है। एक मिनट में ही खुश, नहीं खुश तो मैंने कभी देखा ही नहीं इस इंसान को, बस गुस्सा करते हुए देखा है। पता नहीं अजीब सा साइको है, पता नहीं इसके मन में क्या चलता रहता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। एंड वो बस देख रही थी और वांग जी को देखते हुए सोच रही थी कैसा पागल इंसान है। तभी वांग जी बोलता है आगे। एंड जब वांग जी थोड़ा ज़ोर से बोलता है वो नर्स डर जाती है, बोलती है जी जी। एंड इसके बाद वो तुरंत ही अलग से जो बैंडेज थी वो देती है एंड देन लगा देती है। वांग जी सब कुछ देखता है, उसके बाद बोलता है अब। वो बोलती है इनकी बॉडी को थोड़ा क्लीन करना होगा, यानी कि इन्हें बाथ दिलाना होगा, वरना मतलब बॉडी से स्मेल आने लगती है अगर ज़्यादा टाइम तक बाथ नहीं लो तो। एंड जो मेडिसिन है उनकी वजह से भी और भी ज़्यादा आती है। वांग जी बोलता है समझ गया, ओके दैन चलो फिर। इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेके जाता है, अच्छे से उसे क्लीन अप करता है, सब कुछ खुद ही करता है। और देख रही थी भाई कैसा पागल इंसान है, मुझे क्यों रखा है, मैं चली जाती हूँ। बट ये वो बोलेगी बिल्कुल नहीं, बस चुपचाप देख रही थी। अब उसे क्या, वो सोचती है चलो फोकट का उसे काम करने को नहीं मिल रहा है, वरना जो अदर लोग होते हैं वो तो सब कुछ उसी से करवाते हैं, यानी कि हर एक चीज़। भाई वो नर्स है, कोई बेबी सीटर नहीं है जो सारा काम करती रहे। बट फिर भी ये इंसान थोड़ा अलग था, अब मतलब अजीब सा था, साइको टाइप का। वांग जी साइको है ही। इसके बाद वो नर्स बोलती है अपने मन में ही मेरे लिए तो सही है, मुझे बिना कुछ ज़्यादा काम किए हुए पैसे मिल रहे हैं वो भी इतने अच्छे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड ये बोल कर तो वो तो स्माइल करती है। देन वांग जी फिर विजय को वापस लेकर आता है, खुद ही उसे अच्छे से ड्रेसअप करवाता है। एंड ड्रेसअप करवाने के बाद वांग जी जाता है, खुद अपने लिए अच्छे से रेडी होता है क्योंकि उसे जो अपना ऑफिस है ना वहाँ पर जाना था। एंड देन हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद विजय रेडी हो चुका था। एंड इसके बाद भांग जी अपने आप को मिरर में देख रहा था, बालों को सेट करते हुए, और वो वियंग को देखता है मिरर के थ्रू। एंड वियंग शॉकिंगली देख रहा था, मतलब ये इंसान उसे इतनी नफरत करता है। एंड नाउ देखो कैसे उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है, उसके लिए सब कुछ किया। मतलब हाउ। वियंग बोलता है एक नंबर का साइको है, मुझे तो सच में समझ नहीं आता। मतलब दर्द भी खुद देता है और दवा भी खुद लगाता है, कैसा है ये इंसान। ओह मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसा इंसान है। बट जो भी है बीजिंग, ये तुम्हारा हस्बैंड है। एंड बीजिंग जब ये सोचता है ना तो वो वांगजी को देखता है। एंड पहली बार बीजिंग वांगजी को एज अ अलग वे में देखता है, एज अ हस्बैंड। एंड वो देख रहा था वांगजी कितना टॉल मस्कुलर हैंडसम है, एंड फेस ओ माय गॉड, ये तो किसी भी गर्ल को पागल कर सकता है। एंड बस वो देख रहा था। वांग जी जो है ना वो वेइंग को देखता है एंड देन बोलता है घूर क्या रहे हो मुझे। एंड ये देखने के बाद वेइंग बोलता है हाँ नहीं तो मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा। वांग जी बोलता है ओह रियली। वेइंग बोलता है ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है ओके चलो खाना खाने के लिए। वेइंग देखता और बोलता है यही ला दो, मैं नीचे नहीं जाने वाला, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है चलो तुम्हें थोड़ा बहुत चलना फिरना भी चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड ये बोल कर इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को कैरी करके नीचे लेकर आता है। एंड देन इसके बाद वो देखता है सर्वेंट को और उन्हें देखते हुए बोलता है खाना सर्व करो। लैंस सिचन भी आकर बैठ चुके थे एंड उन्होंने देखा कि वांग जी बीजिंग को कैसे लेकर आया, वो देख रहे थे। एंड वो जानते हैं कि वांग जी चाहे कितना भी बोल ले, कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, बट करता तो वो प्यार बीजिंग से है। एंड वो देख रहे थे
कितना मतलब उसके भाई ने सहा है सब चीज़ें। लान सेजन भी आकर बैठ जाते हैं। वो बोलते वांग जी गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग काका। फिर वो वीजिंग को देखते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। वीजिंग देखता है, बोलता है गुड मॉर्निंग। लान सेजन देखते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग। एंड इसके बाद चुपचाप करके वांग जी भी बैठता है। सर्वेंट्स आते हैं, खाना सर्व करते हैं। एंड वीजिंग के लिए वांग जी ने स्पेशली बोल दिया था क्या खाना वगैरह दिया जाता है, तो सर्वेंट को पता था। तो वहाँ पे वही खाना आता है जो वीजिंग के लिए सूटेबल था। अभी उसे ज़्यादा स्पाइसी वगैरह खाना नहीं दिया जा सकता है। एंड वीजिंग खाने को देख के मुंह बनाता और बोलता मुझे नहीं खाना, ये कितना बोरिंग है। ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में देखता और बोलता तुम्हें यही खाना पड़ेगा, ठीक होना या नहीं होना। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड गुस्सा करता है। वीजिंग भी बोलता है ये घास फूस तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है चुपचाप खा लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। वीजिंग देखता और बोलता है कितना रूड है ये इंसान। एंड वीजिंग को न चाहते हुए भी वो सारा का सारा घास फूस वाला खाना खाना पड़ता है। एंड ऐसे ही करके सभी लोग वो नाश्ता वगैरह कंप्लीट करते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद लान सेजन और वांग जी हॉल में थे। लान सेजन बोलते मैं फ़ाइल लेकर आता हूँ। वांग जी बोलता है ओके का ठीक है। लान सेजन वहाँ से अपनी फ़ाइल को लेने के लिए चले जाते हैं। एंड अभी देखते हैं वांग जी को। वांग जी देखता है वीजिंग वहीं पर बैठा हुआ था। एंड वो जो बोल सकते हैं अपनी नर्स थी उसे बोलता है मुझे चलना है, मुझे भी रेडी होना है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी घूर के देखता बोलता है चुपचाप यहीं पर रहो, जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाने वाले। और अगर मैंने तुम्हें अगर देखा वो भी कहीं ऑफिस वगैरह जाते हुए तो देख लेना। वीजिंग को वांग जी घूर के देखता है। लायन सेजन आते हैं और बोलते वांग जी चले। वांग जी बोलते हाँ गगा। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं लायन सेजन के साथ। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग गुस्से में बोलता है हाउ डेयर, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। देखना मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरी मर्जी जो मैं वो चाहे वो करूँगा। एंड इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे लेके चलो। वो बोलते हैं ओके मास्टर। दैन फिर वो वीजिंग को रूम में लेकर आती है। वीजिंग बैठ जाता है एंड देन फिर तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है, पिक करता है एंड दूसरी ओर से शुशांग बोलता है हेलो वीजिंग प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। वीजिंग प्लीज़ मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की है, तो क्या तुम एक बार मेरी मदद नहीं कर सकते हो वीजिंग प्लीज़। वीजिंग देखता है, बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। वो बोलता है ठीक है कब आने वाले हो। वीजिंग बोलता है मैं वो तो वो शुशांग बोलता है शाम को होटल में, ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है, क्योंकि वीजिंग जानता है शोयांग ने काफ़ी बार उसकी हेल्प वगैरह की है, तो वीजिंग इन सब चीज़ों से मोड़ नहीं मोड़ सकता। तो वीजिंग बोल देता है कि ठीक है वो आ जाएगा। बट वीजिंग अपने लिए कौन सी मुसीबत बुला रहा है वो खुद ही नहीं जानता है। इसके बाद वीजिंग अपने जो भी काम था वो सारी चीज़ें करता है। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग के पास कॉल आता है उसके पिता का। वीजिंग पिक करता है और बोलता है हेलो डैड गुड मॉर्निंग। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें काम दिया था तुमने किया क्यों नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल वैसे जाने की, तुम्हें पता भी है कितना लॉस हुआ है हमें कल। मीटिंग बोलता है माफ़ कर दीजिए मैं कोशिश करूँगा, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही सारी चीज़ें अटेंड कर लूँगा। वो बोलते हैं तुम्हारे लिए अच्छा होगा सब कुछ करो, समझ आया ना तुम्हें, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी पर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, मेरी प्यारी कंपनी डूबनी नहीं चाहिए। और जैसे जैसे सब चीज़ें हो रही है मुझे लग रहा है कि तुम मेरी कंपनी को डुबाने वाले हो। ये सुन के वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा मैं हैंडल कर लूँगा। वो बोलते हैं ठीक है। देन इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग अपने फ़ोन को देखता है एंड उसके बाद वो फिर कॉल करता है सीधा वैन किंग को। वैन किंग फ़ोन पिक करती है और बोलती है हेलो वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो। वैन किंग बोलते मैं ठीक हूँ वीजिंग। एंड कल कुछ किया तो नहीं ना उसने, मैंने देखा कल वो कैसे। वीजिंग बोलता नहीं उसने कुछ नहीं किया मैं ठीक हूँ। वैन किंग मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी चीज़ें दो एंड देन उसके बाद मैं सारी चीज़ें घर से ही करूँगा, मैं नहीं आ सकता हूँ। वो बोलती है वीजिंग तुम रहने दो तुम आराम करो। वीजिंग बोलता वैन किंग काम बहुत ज़्यादा है तुम्हें पता है, करने वाला कोई नहीं है मेरे सिवा। ये सुनने के बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है वीजिंग मैं तुम्हें भेज रही हूँ। वीजिंग बोलता हाँ सही होगा। एंड देन इसके बाद वो सारी चीज़ें भेज देती है। वीजिंग देखता है देन लैपटॉप मंगाता है अपना, सारी चीज़ें कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी था वो काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिन ऐसे ही बोल सकते हैं बीतने लगता है। एंड अभी 12 बज चुके थे, दोपहर हो गई थी, बट वीजिंग अभी भी लगा हुआ था फाइलों को रेडी करने में, सारे प्रोजेक्ट वो बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से। उसे उसकी बैक में दर्द भी हो रहा था बट वीजिंग मान जाए कभी नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने ऑफिस रूम में था, बैठा हुआ था। सॉन्गलैंड डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। सॉन्गलैंड अंदर आता है और बोलता है बॉस ये आपके लिए है। वांग जी देखता है और बोलता है ओके। वांग जी सारी चीज़ रीड करता है और एक स्माइल करता है, बोलता है ठीक है ये भी पब्लिश कर दो, आखिरी उम्मीद ये भी तोड़ दो, मेरे सामने वो गिड़गिड़ाना चाहिए ठीक है। ये सुन के सॉन्गलैंड बोलता है ओके बॉस। एंड देन इसके बाद सॉन्गलैंड उस फाइल को लेकर चला जाता है। वांग जी डबल स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी खत्म। एंड वांग जी स्माइल करके सबको दिखने लगता है। एंड देन इसके बाद वांग जी कॉल करता है पुलिस स्टेशन में और बोलता है क्या हाल है। वो बोलते हैं काफ़ी अच्छा हाल किया है हमने सर, चिंता मत करिए। हाँ ऐसा मुकदमा बनाना कि बुढ़ा बाहर नहीं निकलेगा, सड़ जाएगा वहाँ पे। वांग जी बोलते वेरी गुड, तुम्हें इसका इनाम बहुत अच्छे से मिलेगा। वो बोलते हैं थैंक यू सर। एंड इसके बाद फोन कट। वांग जी स्माइल करता है
इसके बाद बोलता है शो यांग, तुम्हारी बारी है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की। एंड वो स्माइल करता है और उसके बाद एक डेविल वाली स्माइल। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी बोलता है ओ वीजिंग, तुम्हें एक बिग सरप्राइज देना है मुझे बहुत ही जल्द, माय स्वीट हार्ट। और वो स्माइल करता है। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वांग जी बस अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था एंड ऐसे ही टाइम बीतता है और टाइम बीतने के साथ ही अभी हो चुकी थी इवनिंग एंड एक बार फिर से चारों तरफ एक और न्यूज़ वायरल हो रही थी और उस न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा था कि शो फैमिली पूरी तरह से बैंकक्रप्ट, उनकी हर एक जगह हर एक चीज़ सब कुछ सेल हो चुकी है एंड उसी के साथ साथ शो फैमिली को निकाल दिया गया है उनके घर से एंड अभी वो सड़क पर आ चुके हैं। उनकी कंपनी, उनके पास कुछ भी नहीं है, टोटली बैंकक्रप्ट एंड उसी के साथ साथ फुटपाथ पे वो लोग आ चुके हैं एंड पूरी तरह से भिखारी बन गए हैं। एंड वांग जी जब ये न्यूज़ देख रहा था उसे सुकून मिल रहा था, पता नहीं जैसे जैसे वो ये सब कर रहा था उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है गुड न्यूज़ भाई को देना बनता है। वांग जी तुरंत ही जाता है, डोर नॉक करता है अपने भाई का। लान सेजन बोलते कम इन। वांग जी अंदर आता है और बोलते गगर, वो बोलते अरे वांग जी, वो अपनी फाइल बंद करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। वांग जी बोलता है डिस्ट्रॉय गगर, पूरी तरह से मैंने शो फैमिली को बैंकक्रप्ट करा दिया। वो बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स गगर, मैं बहुत खुश हूँ, आज तो सेलिब्रेट करेंगे हम। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं वांग जी, रात को। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल गगर। दान इसके बाद वांग जी बोलता है ओके दान अभी मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी जाओ। इसके बाद वांग जी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। लान सिचन देखते हैं और बोलते हैं हाँ वांग जी बदला ले रहे हैं हम, पर क्या बदला लेने से हमारी फैमिली वापस आ जाएगी? नहीं, कभी नहीं आएगी वांग जी, कभी भी नहीं आएगी। सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। माता पिता दोनों ही नहीं हैं, अंकल भी जा चुके हैं और अब कुछ नहीं है हमारे पास वांग जी, हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए और कुछ नहीं। और वो बस आंखों में आंसू ले आते हैं, उन्हें सब याद आ रहा था। भले ही उनके पास पहले पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो कितने खुश हुआ करते थे, उनके पास एम्स था, प्यार था माता पिता का, अंकल का, बट अब कुछ भी नहीं है। सब कुछ ये सक्सेस उन्हें नहीं चाहिए थी, उन्हें एक प्यारी सी स्वीट सी लाइफ चाहिए थी माता पिता के साथ, बस और कुछ नहीं। पर देखो उनके साथ हुआ क्या, एक ऐसी लाइफ जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं की थी, ऐसी ज़िंदगी उन्हें मिली और अब देखो सब कुछ होकर भी वो बर्बाद हो चुके हैं और दूसरों को बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं अभी वी जिंग जो है ना वो बोलता है कि मैं अपने रूम में हूँ और किसी को ज़रूरत नहीं है आने की। वी जिंग रूम को बंद करता है, दैन इसके बाद वो यहाँ पर सब चीज़ें चेक करता है एंड इसके बाद वो रेडी होता है, बाहर आता है और वो देखता है और बोलता है मुझे जाना है पार्क में, थोड़ी देर बाहर फ्री सांस लेना है। ये सुनने के बाद एक ड्राइवर बोलता है बट सर, वी जिंग बोलता है मैंने कहा ना। वो बोलते हैं ओके जी। एंड इसके बाद जो नर्स थी वी जिंग की वो बोलते तो मेरे साथ ही चलो। वो बोलती है ओके ठीक है सर। दैन फिर वो वहाँ से निकल जाती है, ड्राइवर भी जाता है एंड वो लोग काफ़ी दूर थोड़ा सा आ जाते हैं। धन के इसके बाद जो बोल देते हैं नर्स थी वो बोलती है सर ये ठीक है। विंग बोलता हाँ ये जगह सही है। इसके बाद वो उतरती है क्योंकि विजिंग अपने ही लोकेशन पर आया था, क्योंकि यहाँ पास में ही जिस होटल में उसे शुयांग से मिलना था वो होटल थी। विजिंग कार से बाहर आता है, ड्राइवर को विजिंग बोलता है तुम 1 घंटे के बाद वापस आ जाना, मैं 1 घंटे तक यहीं पार्क में बिताना चाहता हूँ अपना टाइम। वो बोलती है ठीक है। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर वो जो बोल सकते हैं ड्राइवर था वो उसी को क्या ही लेना था, उसे 1 घंटे की छुट्टी मिल रही है, काफ़ी अच्छा है उसके लिए। तो वो तो वही निकल जाता है अपना फ़ोन वगैरह लेके 1 घंटे के लिए मस्त आराम करने के लिए। एंड अभी जो वीजिंग था वो नर्स को देखते और बोलते चलो। वो बोलते ओके मास्टर। दैन फिर वो लोग पार्क पे आते हैं, कुछ देर घूमते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग के पास मैसेज आता है, वीजिंग अपना फ़ोन देखता है। दैन फिर वो उसे पिक करता है, बोलता हेलो शुयांग। बोलता वीजिंग प्लीज़ मुझसे मिलो। वीजिंग बोलता मैं मिलूँगा, कहाँ पर हो तुम। शुयांग बोलता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। एंड अभी देखते हैं शुयांग जो है ना वीजिंग को एड्रेस बताता है। वीजिंग बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी नर्स को देखता और बोलता है मुझे तुम्हारा एक साथ चाहिए। वो बोलती है क्या। विजिंग बोलता है इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा, बट तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हारे उस मास्टर से छुपानी होगी, ठीक है, मेरे हस्बैंड से। वो बोलती है जी बट उन्हें पता चला। विजिंग बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, वैसे उसे बताएगा कौन, यहाँ पर बताने वाला कोई भी नहीं है एंड मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, तो अपना मुँह बंद रखो ठीक है, मुझे बस वहाँ पर जाना है एंड तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं बताना और तुम्हें मैं पे कर दूँगा। ये सुन के वो नर्स बोलती है ठीक है सर, मैं नहीं बताऊँगी। इसके बाद वीजिंग बोलता है चलो मुझे अपना बैंक अकाउंट दो। दैन फिर वो बता देती है, वीजिंग उसे पे करता है एंड वो बड़ी बड़ी आंखें करती है और बोलती है क्या सर इतना सारा। विंग बोलता हाँ इन्जॉय। एंड वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती ओके सर मैं आपको वहाँ पे छोड़ के आऊँ। विंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है, थोड़ी दूरी के पास था वो होटल। वीजिंग वहाँ पर आता है
एंड वीजिंग देखता है, वहाँ पर बताता है नाम वगैरह, तो वो बोलते हैं जी सर जाइए। वीजिंग को दे दिया जाता है। दैन फिर वहाँ से निकल जाता है वीजिंग, लिफ्ट के जरिए ऊपर आता है। दैन वो एक रूम के पास आता है। दैन डोर पे नॉक करता है, अंदर से डोर ओपन होता है। शो यांग वीजिंग को देखता है और जल्दी से वीजिंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है अंदर आओ। एंड वो जल्दी से डोर बंद कर देता है, बोलता है वीजिंग मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने पता सब कुछ तबाह हो गया, पूरी तरह से हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो गई है। वीजिंग प्लीज़, तुम्हारे बाबा ने भी हमारे साथ 2 प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। वीजिंग, एक टाइम था जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तो क्या तुम अब मेरी हेल्प नहीं करोगे? वीजिंग देखता है शो यांग को और बोलता है शो यांग, मुझे नहीं पता था, बट तुम्हारी कंपनी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शो यांग बोलता है वीजिंग बोलो मत, तुम्हारी कंपनी में भी ये होता है। वीजिंग बोलता नहीं, मेरी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं लोगों की जान के साथ रिस्क नहीं लेता। शो यांग बोलता है जो भी हो वीजिंग, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी। ये सुन के वो बोलता है थैंक यू वीजिंग। वीजिंग बोलता है क्या चाहिए? दैन इसके बाद शो यांग बताता है। वीजिंग बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा। इसके तुरंत ही बाद वो अपना फ़ोन जो है ना वीजिंग को देता है एंड वीजिंग ट्रांसफ़र कर देता है। दैन इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग बोलता है हो गया। शो यांग देखता है और खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू सो मच वीजिंग, थैंक यू। एंड वो वीजिंग को जैसे ही हक करने के लिए आगे बढ़ता है, वीजिंग हाथ लगाते थे और बोलता नहीं मुझे चलना होगा। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, बट शो यांग हाथ पकड़ता है, बोलता वी। एंड वीजिंग को अपनी तरफ टर्न करता है। वीजिंग अपना हाथ छुड़ाता है, उसे देखता है। एंड शो यांग बोलता है वीजिंग तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम कभी पहले ऐसे तो नहीं थे, अब क्या हुआ? क्या मैं बैंक करप्ट हो गया इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शो यांग बोलता तो फिर? वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है देखो हमारे रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं। ये सुनने के बाद शो यांग बोलता है क्या? वीजिंग यू लव मी ना? वीजिंग कुछ देर चुप हो जाता है ये सुनने के बाद। शो यांग बोलता है क्या वीजिंग? हाँ, कहीं तुम्हें वो तुम्हारा हस्बैंड पसंद तो नहीं आ गया ना? वीजिंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ एंड तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। शो यांग वीजिंग को देखता है एंड देन उसे गुस्सा आता है, बट उसे वीजिंग से फिलहाल काम निकलवाना था, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बोलता है अब मुझे चलना होगा। शो यांग बोलता है ओके, बट जब मैं बुलाऊँ तो माना होगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, देन वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वापस आता है और उसी के साथ वीजिंग आइस बंद कर लेता है। वो वापस से अपने पार्क में आ जाता है। वहाँ से देन जो नर्स थी वो बोलती है थैंक यू सर आप आ गए। वीजिंग बोलता है चलो। यानी इसके बाद तुरंत ही वीजिंग वहाँ से निकल जाता है वापस अपने घर के लिए। हम देखते हैं शो यांग को। शो यांग अपने फ़ोन को देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि उसने वीजिंग से अच्छी खासी अमाउंट में पैसे लिए थे एंड वो स्माइल कर रहा था और बोलता है हाँ, कुछ टाइम के लिए तो मुझे अपने आप के लिए इतने चाहिए, काफ़ी है इतने, बट मुझे इनसे नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा। जानता हूँ मुश्किल है बट करना तो होगा ही। हाँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। वैसे हाँ, एक और चीज़ है जो मुझे करनी होगी। वो तुरंत ही वीजिंग को कॉल मिलाता है और बोलता है वीजिंग जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम करोगे ना मेरे लिए? देखो आई नो मैं जानता हूँ, वीजिंग प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। वीजिंग फ़ोन को देखता है और बोलता है मुझे मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता ये। वो बोलता है वीजिंग करना होगा। कौन सा वो दूध का दूल्हा है? हाँ, तुम्हें बस कुछ फाइलें तो देनी है मुझे, वो भी प्लीज़। वीजिंग बोलता है देखो शोयांग बोलता प्लीज़ वीजिंग, तुमने कहा था ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ वीजिंग, भूलो मत मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और उसी के साथ साथ शायद तुम्हें एक चीज़ और नहीं पता है वीजिंग। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या झूठा था तुम्हारा प्यार, इतना जल्दी चला गया? हाँ वीजिंग, तुम्हें साबित करना होगा, तो प्लीज़ मुझे वो 2 फाइलें लाकर। एंड वीजिंग आइस बंद कर लेता है और फ़ोन को कट कर देता है एंड साइड में फ़ोन को फेंक देता है। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वीजिंग याद करता है जब एक बार पहले उसने साबित किया था तो क्या हुआ था, एंड दूसरी बार वीजिंग याद करने लगता है बहुत सारी चीज़ें। कुछ ही टाइम के बाद वो वापस आ जाता है एंड जैसे ही वीजिंग की कार रुकती है, तभी एक और कार वहाँ पर रुकी ही थी एंड उसमें से वांगजी बाहर निकला। एंड वीजिंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो तो डर जाता है एंड देन सोचता है ओ नो, अगर अगर इसने डरते हुए बता दिया तो। बट वीजिंग अपने आप को ब्रेव दिखाता है एंड देन वो कार से बाहर निकलता है एंड देन जाने लगता है। तभी वांगजी बोलता है रुको। एंड वीजिंग रुक जाता है, टर्न करके देखता है, बोलता है क्या हुआ? वांगजी बोलता है कहाँ से आए हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तभी वीजिंग बोलता है मैं पार्क गया था, तुम्हें यकीन नहीं होता तुम पूछ सकते हो इन दोनों से। वो दोनों देखते हैं और बोलते जी ये पार्क गए थे, वो एक्चुअली मैं ही नहीं लेकर गई थी, क्योंकि अगर ये घूमेंगे फिरेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा, बाहर का इन्वायरमेंट सही होता है पेशेंट के लिए। वांग जी देखता है उसे और बोलता तुम दोनों में से अगर किसी ने झूठ बोला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बोलते हैं जी जी हमें पता है। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता चलो अंदर। एंड वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को लेके चला जाता है। वीजिंग सीधा वांग जी के साथ रूम में आता है। वांग जी अपना कोट वगैरह निकालता है, दैन फिर वो बात लेने के लिए चला जाता है। वीजिंग बैठ कर सोचने लगता है। दैन वो वांग जी का बैग लैपटॉप देखता है जो वहीं पर रखा हुआ था। वीजिंग उन लैपटॉप बैग्स को देख के सोच रहा था नहीं तो ये नहीं कर सकता वीजिंग। वीजिंग काफ़ी टाइम सोच रहा था एंड देन उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है
एंड बीजिंग का सर दर्द करने लगता है। बीजिंग उठकर जाता है और मेडिसिन लेता है। कुछ टाइम के बाद भांग जी आ जाता है। दैन फिर वो बीजिंग को देखता है, कुछ नहीं बोलता। भांग जी फिर अपने आँख के बालों को वगैरह को अच्छे से सेट करता है। बीजिंग मेडिसिन लेता है। भांग जी बीजिंग को देखता है और बोलता है, तुम्हें बात नहीं लेना? बीजिंग बोलता है हाँ। भांग जी बोलता है चलो मैं हेल्प करता हूँ। एंड इसके बाद भांग जी लेकर चला जाता है, बीजिंग के हेल्प वगैरह करता है। वापस से बीजिंग आता है, कपड़े वगैरह पहन लेता है। दैन इसके बाद बीजिंग के साथ भांग जी नीचे आता है। वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। नाउ आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। एंड नाउ डे पे डे बीत रहे थे। एंड बार बार शु यांग को जो है ना वो जो विजिंग से करवाना था वो उससे बोल रहा था, मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था। एंड विजिंग परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, कैसे इंसान को मना करे। वो गॉड कितना मुश्किल वाला है। एंड फाइनली आज विजिंग को देखते हैं। ऐसे ही ना 5 डेज़ हो चुके थे। एंड अभी विजिंग को काफ़ी रिलीफ था। उसके जो बैक के स्कार्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हील हुए थे, क्योंकि जो मेडिसिन वगैरह थी वो काफ़ी अच्छे से अप्लाई की थी, हाई क्वालिटी की थी। एंड विजिंग अब बहुत बेटर था। अभी विजिंग नाइट का टाइम था, सो रहा था। एंड वांगजी भी सो चुका था, 12 बजे हुए थे। तभी विजिंग उठता है, जाता है वांगजी का लैपटॉप देखता है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें वो देखता है। एंड ऐसे ही करके 2 घंटे हो जाते हैं। विजिंग तुरंत ही लैपटॉप बंद करता है। दैन इसके बाद लैपटॉप बंद करके वो वापस से सो जाता है। एंड पेन ड्राइव को भी वो बोलते थे अपने नीचे छुपा लेता है। एंड वांगजी को देखते हैं, वांगजी आराम से सोया हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांगजी उठकर आज विजिंग को देखते हैं। आज वांगजी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे वो विजिंग को बहुत ही केयर दे रहा था। एंड वांगजी विजिंग की बोलते हैं मॉर्निंग को ही पास आता है, बोलता है विजिंग आज मैं बाहर जा रहा हूँ। एंड स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। आज मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ, बट अभी नहीं, मैं तुम्हें शाम को कहीं लेके जाऊँगा, ओके बेबी? बीजिंग देखता है एंड सोचता है अब ये क्या नया प्लान करने वाला है। वांगजी बोलता है चिंता मत करो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बेबी मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें कुछ हर्ट नहीं करने वाला मैं, बस तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है जो कि देखने के बाद तुम बहुत ही एंजॉय करने वाले हो। ओके स्वीट हार्ट मैं शाम को आऊँगा, क्योंकि मेरी मीटिंग्स हैं जो कि अदर कंट्री में है। एंड चिंता मत करो मैं अभी मॉर्निंग को जाऊँगा एंड देन 6 बजे वापस आ जाऊँगा। एंड उसके बाद हम दोनों कहीं चलेंगे बाहर। मैं आज तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को। एंड विजिंग देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वांगजी प्लान क्या कर रहा है। एंड विजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वहीं विजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड विजिंग भी सोचता है कि अगर मतलब ये जा रहा है तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड बीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वांगजी चला जाता है अपने सामान वगैरह लेके। वांगजी जाता है वहाँ से, सीधा फ्लाइट में बैठता है, निकल जाता है वहाँ से। लंच टाइम घर पे ही थे। एंड वो रेडी हो गया, अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एंड विजिंग आज खुद भी रेडी होता है और अपने ऑफिस आता है एंड अपना काम संभालता है। वैन किंग ने हुसैन विजिंग से पूछते हैं एंड उन्होंने जो बोल सकते हैं वांगजी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली थी बहुत सारी, वो विजिंग को लाके देते हैं। विजिंग देखता है सारी चीज़ें और बोलता है आखिरकार कौन था, ये तो है, ऐसे नहीं हो सकता, एक ही साथ सब कुछ नहीं हो सकता, किसी ने तो सच में किया होगा। विजिंग देखता है कि सिर्फ एक कल्प्रिट को पकड़ा गया था उस मामले के अंदर, और किसी को नहीं पकड़ा गया। बट कुछ टाइम के बाद उस इंसान के हाथ में सबूत न होने की वजह से उस कल्प्रिट को भी छोड़ दिया गया था। एंड वो इंसान काफ़ी दूर जो है सीसीटीवी कैमरे के अंदर नज़र आया था। एंड जो कैमरा था ना वो एक शॉप में लगा हुआ था। एंड वो शॉप लैंसन के घर के काफ़ी पास थी। एंड उसी के अंदर वो बोल सकते हैं कि विजुअल कैप्चर हो गया था वो इंसान, क्योंकि वो इंसान 2 या 3 दिनों से उस घर पर नज़र रख रहा था, क्योंकि बार बार वो उस घर को देख रहा था, फोटोज़ क्लिक कर रहा था। एंड ये एक्टिविटी जो है ना वो वहाँ पर कैप्चर हो गई। बट बाद में सब चेकिंग हुआ, जब उसे पकड़ा गया तब उसने बोल दिया कि वो तो सिर्फ नॉर्मली खूबसूरत चीज़ों की फ़ोटो ले रहा था। एंड मतलब ऐसा नहीं हो सकता। एंड इसके बाद उसे छोड़ दिया गया बहुत ही इजीली, फेक सबूत वगैरह देखे। बीजिंग उसकी फ़ोटो को देखता है एंड देन फिर वो कॉल करता है और अपने सोर्स के जरिए इस इंसान के बारे में पता लगाने के बारे में बोलता है। एंड देन नाउ बीजिंग अभी फाइल बंद करता है, अपना सर पकड़ता है, बोलता सच में कितना मुश्किल है। एंड बीजिंग ने आज पूरा दिन काम करके अपना सर दर्द कर लिया था। बीजिंग अपनी मेडिसिन वगैरह खा लेता है। एंड देन अभी बीजिंग के लिए कोई नर्स नहीं थी, नर्स को एक दिन पहले छुट्टी दे चुका था बीजिंग, क्योंकि वो अपना सारा काम खुद से कर सकता था। एंड बीजिंग को अपनी बैक वगैरह पे मेडिसिन जो है ना वो लगाने के लिए अब उसकी भी ज़रूरत नहीं थी नर्स की, क्योंकि सारा काम वांगजी करता था। तो बीजिंग ने छोड़ ही दिया, भाई ठीक है अब जा तू। अभी देखते हैं जो विजिंग था वो नॉर्मली बैठा हुआ था। तभी डोर पे नॉक होता है, विजिंग डोर ओपन करता है। तभी निहो सेंग अंदर आता है और बोलता विजिंग ये ले खाई से। विजिंग बोलता वो देखता है और बोलता क्या हुआ विजिंग, परेशान है? विजिंग बोलता हाँ परेशान हूँ। ये तो है कि वांगजी की फैमिली का नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं कि ब्लास्ट वो नहीं हुआ था वहाँ पे, उन्हें जानबूझ के मारा गया था, एक कल्प्रिट को भी पकड़ा गया है। एंड ये सुनने के बाद वो देखता है बोलता विजिंग क्या सच में, मतलब तेरे बाबा? विजिंग बोलता मुझे नहीं पता नहीं हुसैन, बट मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, वो क्यों ही करेंगे ऐसा, मतलब मुझे। वो बोलता ठीक है विजिंग
तुझे जैसा ठीक लगे। वीजिंग बोलता है हाँ मैं पता लगाना चाहता हूँ इस इंसान के बारे में। तुझे अगर कुछ पता चले तो वो बोलता है हाँ हाँ वीजिंग, जब से तुमने बोला है तो मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है थैंक यू। हुसैन बोलता है इट्स ओके वीजिंग, हम फ्रेंड्स हैं। वीजिंग बोलता है चल। इसके बाद वो लोग बैठकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद वैन किंग भी आती है ना, वो लोग इन्जॉय अच्छे से अपना फूड करते हैं। इसके बाद वीजिंग अपना बैग वगैरह लेता है एंड आज वो जल्दी निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग देखता है, सोचता है कि आज नहीं, वो शुजांग को कल ये सारी चीज़ें देगा। दैन वीजिंग उसे पेन ड्राइव को अपने पास लेके आता है, दैन फिर वापस से उसे छुपा के रख देता है। एंड अभी वीजिंग बैठा हुआ था, तभी लैंड मैंशन के अंदर कार एंट्री करती है। एंड जी कोई और नहीं, वांग जी था। वांग जी आता है, दैन फिर वो रूम में आने के बाद देखता है वीजिंग को और बोलता है ओ माय गॉड स्वीट हार्ट, तुम रेडी नहीं हुए, आज तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, चलो जल्दी करो रेडी हो जाओ। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वीजिंग बोलता है क्या प्लान कर रहे हो? वांग जी बोलता प्लान? ओह नहीं वीजिंग, मैं प्लान क्या करूँगा अपने हस्बैंड को, क्या मैं बाहर डेट पे नहीं लेके जा सकता? देखो हर रोड ना वीजिंग, मैं तो तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ और तुम हो कि ऐसे शक कर रहे हो। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, प्लीज़ बताओ मुझे। वांग जी बोलता है मैंने जो कहा वो करो। हाँ देखो मैं कितने अच्छे मूड में हूँ, तो मेरा मूड स्पॉइल मत करो। वीजिंग घूर के देखता वांग जी को और कुछ नहीं बोलता। देन चुपचाप जाता है, कपड़े लेता है, रेडी होके बाहर आता है। वांग जी देखता है वीजिंग को, तो आज फिर से वांग जी का दिल वीजिंग के लिए धड़कता है, बट नो एंड नेवर, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वांग जी वापस आता है, वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है चलो। वांग जी आज वीजिंग को बहुत प्यार से लेके जा रहा था, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग कार में जाके बैठ जाते हैं। वांग जी वहाँ से निकल जाता है एंड कुछ ही टाइम के बाद वो पहुँचते हैं एक होटल में। वांग जी देखता है वीजिंग और बोलता है चले स्वीट हार्ट। इसके बाद वांग जी तो वीजिंग को लेकर आ जाता है एक रूम में। देन वो आकर बोलता है आज हम यहीं रहने वाले हैं, ओके ये तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने बुक किया है स्वीट हार्ट। एंड देन अभी हम एक मूवी भी देखेंगे, ठीक है चलो पहले लंच करते हैं अच्छे से। देन वो लोग अच्छे से डिनर करते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे कि आखिरकार वांग जी क्या प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वांग जी आखिरकार क्या करने वाला है? तो कमेंट में मुझे बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।